और इसमें बेजुबान, असहाय, लावारिस जो बीमार जानवर हैं या घायल, एक्सीडेंट जैसे भी कंडीशन में होते हैं, जिनकी माँ मर गई या किसी ने पॉइजन दे दिया, तो उन पपियों को फीडिंग कराने का काम है मेरा। बेजुबान जानवरों की सेवा करने का जुनून ने एक युवती को 7 समंदर पार से अजमेर में खींच लाया है। इंग्लैंड के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करके प्रतिमाह 1 लाख रुपए का वेतन पाने वाली रिचेल भारत भ्रमण करने पहुंची तो बेजुबान जानवरों की जिंदगी से खिलवाड़ होता देख 1 लाख रुपए की नौकरी को छोड़कर 7 समुंदर से अजमेर के पुष्कर आई। रिचेल ने वर्ष 2006 से लेकर अब तक 3 लाख से ज़्यादा उन पशुओं को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया जिन्हें उनके मालिक ने मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। स्वयं के पैसे और कुछ एनजीओ के मार्फत जानवरों का उपचार कर रही टोल्फा ट्री ऑफ लाइफ एनिमल संस्था की संचालक रिचेल को निगम और पशुपालन विभाग की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने पर सिर्फ दुख। रिचेल राइट के भारत भ्रमण के बाद मानो उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। इस मकसद को पूरा करने के लिए सालाना की नौकरी का पैकेज ठुकरा कर पिछले कई सालों से अजमेर जिले के खरकेड़ी गांव में लावारिस, बीमार और असहाय जानवरों की सेवा में जुटी है। बाकायदा इसके लिए आर्थिक से 8000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बनवाया गया है। अजमेर के पास खरकेड़ी गांव स्थित टोल्फा ट्री ऑफ लाइफ एनिमल्स नामक संस्था पिछले कई सालों से बेजुबान जानवरों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। इनकी कंडीशन पर डिपेंड होता है। यदि अगर वो पड़ा हुआ है और काफ़ी बुरी स्थिति है तो उनको ब्लैंकेट वगैरह देना है और सिरिंज वगैरह से उनकी फीडिंग कराते हैं हम। और उसके बाद जैसे पैरालाइज आ गई मेरे पास, तो इस तरीके की साइकिलें हैं अपने पास, उसके अंदर उनको बैठाते हैं, उनको फिजियो वगैरह देते हैं और दिन में उन्हें कोशिश करते हैं कि मिट्टी के अंदर रखें। तो मेरे पास में क्या है कि काफ़ी एक्सीडेंट में और काफ़ी बिना माँ के पप्पी आते हैं, जिनकी माँ मर गई या किसी ने पॉइजन दे दिया, तो उन पपियों को फीडिंग कराने का काम है मेरा। और मेरे साथ में मेरे और भी टीम है, हमारा यही काम है। और ऐसे फिजियो देना पड़ता है डॉग को, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कंडीशन सुधरती है तो फिर इस तरीके से चलने लगता है। ये किशनगढ़ से आया, अब ये देखिए काफ़ी चलने लग गया जी। सारे डॉग्स के, मेरे जितने भी शेल्टर के डॉग हैं जिनकी किसी की लेग एम्पुटेशन हो गया एक्सीडेंट में, कोई डिस्टेम्पर से है, कोई और परेशानी से, जो भी यहाँ है शेल्टर के डॉग, वो हमारे यहाँ फैमिली के सदस्य की तरह रहते हैं। तो इन सब के नाम है सर। जैसे कि इसका नाम, निक नेम तो प्यार से हम तो राजा कहते हैं, वैसे इसका नाम तूफान है। इसका नाम पेट्रो है, ये ब्यावर से आया था। इसका नाम जैकलिन है और काफ़ियों के नाम है, बबलू है, बहुत सारे हैं। दरअसल इंग्लैंड की रहने वाली रिचेल राइट सन 1905 में पुष्कर मेले में घूमने आई थी। यहाँ के पशु मेला मैदान के पास उसने देखा कि 4 आवारा कुत्तों को बांधकर मेला क्षेत्र से दूर मरने के लिए छोड़ दिया। रिचेल का दिल पसीज गया और उसने तभी से तय कर लिया था कि वह अब अपनी जिंदगी इन बेजुबान जानवरों को समर्पित करेगी। अजमेर शहर के बाहर फायसागर के पास स्थित बनी संस्था इस भवन को बाहर से देखने पर यह पता तक नहीं चल पाता कि विगत कई वर्षों से यहाँ हजारों की संख्या में आवारा पशुओं का उपचार निःशुल्क किया गया। इंग्लैंड की रिचेल राइट ने ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल नामक संस्था बनाई और 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन किया। आंकड़ों की सूची काफ़ी लंबी है। अब तक इस संस्था द्वारा 30,000 से ज़्यादा आवारा पशुओं की जान बचाई जा चुकी है। कई लाख से ज़्यादा आवारा पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। कुछ समय तक तो नगर निगम की सहयोग मिला, लेकिन अब मिलना बंद हो गया। उस समय जब नगर निगम के सहयोग से टोल्फा ने अब तक 18,000 कुत्तों की नसबंदी कराई थी,
जबकि 22,000 से ज़्यादा कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया गया था। एक मिनट लेट लो। इस संस्था की जानकारी मिलने के बाद द फैक्ट अजमेर न्यूज़ चैनल के एमडी सोनल मोतीरामानी और जितेंद्र रंगवानी ने मौके पर पहुंचकर सेवाएं दी। वहीं उन्होंने आह्वान किया है कि इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सहभागिता निभाते हुए यहाँ पर बेजुबान जानवरों के खाने पीने की व्यवस्थाओं का योगदान दें। जैसा कि द फैक्ट अजमेर की टीम आज टोल्फा हॉस्पिटल, जहां पे जानवरों का इलाज होता है, चोटग्रस्त स्ट्रीट डॉग, बीमार डॉग और जो एक्सीडेंटल डॉग्स हैं और गाय हैं, बिल्लियां हैं, अलग अलग यहाँ पे कई सारे जानवर हैं। यहाँ मैं आया हूँ, उस श्रद्धा अनुसार मैंने यहाँ पर अपना जो है छोटा सा योगदान दिया है। और मैं आप सभी अजमेर वासियों से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पर आएँ, अपना समय थोड़ा सा दें, यहाँ पे देख के जाएं। जितनी आपको ठीक लगे उतनी आप अपनी यहाँ पे सेवाएं दें। धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, ये अजमेर में खरखेड़ी गांव है, वहाँ एक टोल्फा संस्था है, नेचर राइट करके एक संस्था है। और मेरा जब भी मन होता है या जब भी ऐसा कुछ लगता है, यहाँ पे आने पे मेरे मन की शांति मिलती है और मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक सुकून सा लगता है। और सभी अजमेर वासियों से मेरा यही निवेदन है कि जब भी आपको समय मिले तो जुबान वालों से खिलाने से अच्छा बेजुबान को खिलाया जाए, तो आपको मन में संतुष्टि भी होगी और आपको एक अच्छा फील भी होगा। और एक बार यहाँ पे ज़रूर पधारें और अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे जितना भी हो सके इनको सहयोग करें, क्योंकि यहाँ की टीम बहुत बड़ी है, करीबन 100 जनों का स्टाफ है। तो यहाँ की जो संस्था है वो इसको मैनेज कैसे करती है, और आप सभी संस्था को इस संस्था में सहयोग जरूर करना चाहिए। संस्था के प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर बेजुबान जानवरों को कोई वाहन टक्कर मार देता है तो उन्हें टोल्फा संस्था यहाँ लाकर उनका उपचार करती है। इस संस्था में कई ऐसे जानवर हैं जिनके 2 पैर एक्सीडेंट में वे गंवा चुके हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया गया है। सड़कों पर आवारा घूमने वाले बैल, गाय, गधे, बिल्ली और कुत्ते यहाँ पर लाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है और कई दिनों तक उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय भी है, जहाँ पर गांव में रहने वाले लोग अपनी बकरी और अन्य जानवरों का उपचार बहुत कम खर्चे में करवाते हैं। इस जगह का नाम ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल्स हॉस्पिटल है और शॉर्ट नेम में हम लोग टोल्फा बोलते हैं। और ये अजमेर और पुष्कर के बीच में स्थित है। हम लोग सन 2005 से सितंबर 2005 से ये टोल्फा ओपन हुई है और इसमें बेजुबान, असहाय, लावारिस जो बीमार जानवर है या घायल, एक्सीडेंट जैसे भी कंडीशन में होते हैं उनके लिए ये संस्था है। और इस संस्था में हम लोग 4 तरह के प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है रेस्क्यू प्रोग्राम। उसमें अजमेर और पुष्कर से अगर कोई भी व्यक्ति किसी लावारिस या बीमार जानवर को देखता है और घायल अगर वो है या एक्सीडेंट है या उसको हॉस्पिटल या इलाज की ज़रूरत है तो वो लोग हमें कॉल करते हैं। यहाँ से हमारी एम्बुलेंस जाती है, उस जानवर को देखती है। अगर वो जानवर लगता है कि वहीं पे ठीक हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट ही हम लोग ट्रीट कर देते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हम लोग उसको एम्बुलेंस में रख के यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद में हमारे जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो लोग देखते हैं और इलाज और केयर वगैरह, खाना पानी सब कुछ यहाँ दिया जाता है। जब ठीक हो जाता है तो उसको जिस जगह से जो व्यक्ति लेके आता है वही व्यक्ति उसको उस जगह पे वापस रिलीज़ करता है, छोड़ के आता है। और दूसरा प्रोग्राम है वो है एनिमल्स बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हम लोग नगर निगम के थ्रू एक MOU हो रखा है और उनके थ्रू हम लोग डेली के
लगभग 10 से 15 डॉग डेली हेल्दी डॉग हम लोग कैच करते हैं और उन डॉग्स को यहाँ लाके उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होने के बाद में 4 या 5 दिन उनको पोस्ट ऑफ केयर के लिए रोकते हैं। जब वो फिट एंड फाइन हो जाता है तो डॉक्टर के कहने पे हम लोग वापस उनको उनकी जगह पे रिलीज़ कर देते हैं। तीसरा प्रोग्राम जो है हमारा वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम लोग एक बार टोलफा के जस्ट मेन गेट पे एक क्लिनिक्स लगा रखा है। उसमें आसपास के जितने भी 20-25 गांव हैं उनमें से अगर कोई भैंस, बकरी, गाय या और भी उनके जो पेट एनिमल्स हैं अगर वो लेके आते हैं यहाँ पे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाता है, या उनको अगर सर्जरी की ज़रूरत है उन एनिमल्स को तो उनको सर्जरी भी इवन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और चौथा जो प्रोग्राम है वो है हमारा एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को एनिमल्स अवेयरनेस के लिए या डॉग बाइट से बचने के लिए, अगर डॉग बाइट हो गई है तो उसका क्या इलाज है या आप उनको सबसे पहले क्या करना है, वैक्सीन्स वगैरह कैसे और कहाँ फ्री मिलेंगे, वो चीज़ की जानकारी हम लोग उनको देते हैं। तीसरे प्रोग्राम में एक चीज़ और है कि अपने अजमेर और पुष्कर से या भीलवाड़ा या नागौर आसपास के जो भी बड़े शहर हैं या गांव हैं वहाँ से लोग बाग अपने जो ब्रीड डॉग होते हैं, ब्रीडर्स, ब्रीड वाले, उनको भी लेके आते हैं और उनको हम लोग यहाँ पे 10-15 कैनल है हमारे पास में, 13 कैनल हैं, तो उनको एडमिट करने की भी फैसिलिटी हम लोग ओनर्स को देते हैं। लेकिन उसके बदले में हम लोग उनसे एज ए डोनेशन या बहुत ही कम पैसे लेके और उनका इलाज करते हैं।